नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जो है कल एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। वो माइक का जो चार्जर था उसका बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए जो है शायद लास्ट के अंत में जो है जो वीडियो था उसकी आवाज खत्म, मतलब नहीं सुनाई दे रही थी। और उसी की वजह से मुझे जो है केवल कल ही 2 क्वेश्चन पढ़ाने पड़े, जो लेक्चर नंबर आपका 28 में है। 2 क्वेश्चन पढ़ाने पड़े। वैसे मैंने पढ़ाया था जो है क्वेश्चन 3 पढ़ाया था, आपका 6 7 5 6 7 3 क्वेश्चन पढ़ाए थे, लेकिन अपलोड किया गया केवल 2 क्वेश्चन, आपका 5 और 6। इसलिए मैं माफी भी चाहूंगा, क्योंकि भाई कल जो है इस माइक का, जो माइक यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, इस माइक का बैटरी जो है बैठ गई थी या बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। इसकी वजह से जो है आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, और इसी वजह से जो है मुझे कल केवल 2 ही क्वेश्चन को वीडियो अपलोड करना पड़ा। तो उससे कोई घोड़ा वाली बात नहीं है। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 8 9 तीनों को एक साथ कवर करेंगे। और एक फायदा यह है कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक पैटर्न पर है। अगर एक समझ में आया तो बाकी 2 क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक पैटर्न पर है, एक तरीके से लगेंगे, तो इनको ध्यान में रखिएगा। और ये कह लिया जाए एक प्रकार से कि जो कल का वीडियो हमारा था लेक्चर नंबर 28, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बाद जैसे मैं 7 पढ़ा रहा था तो उसमें आवाज गायब हो गई थी। तो इससे अच्छा है कि 7 8 9 हम तीनों को एक साथ देख लें, ताकि एक पैटर्न पर तीनों क्वेश्चन आपका हल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है क्या कि fx बराबर में दिया है 4x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड टू r पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 भी रहेगा। तीनों क्वेश्चन में आपका व्युत्क्रमी हमें सिद्ध करना है और प्रतिलोम भी निकालना है। तो मैंने आपको जो है व्युत्क्रमी सिद्ध करने के लिए बताया था कंडीशन, एक बार मैं रिवाइज करता हूं हल्का सा, कि जैसे मैंने ये कह दिया कि अगर जो है कोई फंक्शन आपका f है जो आपका a से b में परिभाषित है, और कोई दूसरा फलन g है जो आपका जो है b से a में परिभाषित है, तो ये फलन g f का व्युत्क्रम होगा। कब होगा? यदि हम लोग निकाले फॉग y बराबर में ये हो जाए y, और दूसरा निकाले गॉफ x ये बराबर में आ जाए x। अगर ऐसी शर्त हमारे पास आती है तो हम कहेंगे कि f आपका क्या हो गया, व्युत्क्रमणीय हो गया। ये तो हमने बात कर ली थी। इसको मैंने कंडीशन बता दी थी कि ये क्या कंडीशन दर्शाएगा कि जो यहां पर मैं लिखता हूं कोष्टक में, जैसे यहां पर y मैंने लिखा है y, तो y लिखता हूं तो हल करने पर y आना चाहिए, x लिखता हूं तो हल करने पर x आना चाहिए। अगर ये शर्त हमारे पास है तो f जो है आपका ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, और f और g एक दूसरे के प्रतिलोम भी हो जाएंगे। f का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हम लोग दिए फलन को y के बराबर मानते थे, और हल करने पर x का मान जो आता था y के पदों में, वही मान आपके जो है प्रतिलोम फलन बनते थे, जिसको हम f इनवर्स xb के रूप में लिखते भी थे। ठीक है ना? तो सारे क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, बाकी बेसिक थ्योरी अच्छे समझिएगा, क्योंकि बेसिक थ्योरी अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर क्वेश्चन को लगाने में दिक्कत तो होगी। इसलिए मेरा सुझाव ये रहेगा बच्चे कि आप पहले जो है क्वेश्चन की थ्योरी को ध्यान रखिए, उसके बाद एग्जाम्पल, और फिर प्रश्नावली के सवाल को अगर आप समझ पाते हैं तो लगाइए, नहीं समझाते हैं तो जो वीडियो में बनाता हूं उसके क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया करिए। ठीक साथियों, तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं समय को इन्वेस्ट ना करते हुए, और देखते हैं कि क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार होगा। पहले तो आपके पास fx दिया है, fx बराबर में 4x + 3 है, और इसका मुझे प्रतिलोम निकालना है। तो प्रतिलोम निकालने के लिए fx को हम लोग y के बराबर मान लेते हैं भाई। तो मानेंगे, यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, क्या कि माना y बराबर में हो गया क्या, fx। ठीक है, fx हो गया। अब fx का मान आपके पास दिया है 4x + 3, तो रख देंगे यहां पर, तो आएगा y बराबर में हो जाएगा 4x + 3, ये मिलेगा। यहां से ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो बचेगा आपके पास 4x बराबर आएगा y - 3। x का मान निकालेंगे तो 4 जाएगा बटे में, मतलब आएगा x बराबर y - 3 बटे में हो जाएगा 4। ये तो हमको मिल गया x का मान जो y के पदों में मिला है, और इसी को हम लोग लिखते हैं माना gy भी लिखते हैं क्या भाई, gy,
और जी वाई बराबर में आता है वाई माइनस 3 बटे में हो जाएगा 4। ये तो हमको मिल गया, जी वाई मिल गया, ठीक है ना। अब जो है हम लोग फॉग और गॉफ निकालते हैं। फॉग और गॉफ की कंडीशन ये होती है कि अगर एफ फॉग वाई निकालते हैं तो वाई आना चाहिए, गॉफ एक्स निकालते हैं तो एक्स आना चाहिए। अगर ये कंडीशन में मिल जाती है तो आपका फलन जो है व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तो लिखते हैं इस चीज को, मैं पहले जो है फॉग वाई निकालता हूं। तो फॉग वाई, फॉग के साथ वाई लेता हूं क्योंकि जी के साथ वाई लगा हुआ है। तो इसको लिखेंगे, जब कंपोजिशन हटाते हैं तो आता है आपका बड़ा कोष्टक। इसको हल करेंगे तो आएगा एफ बड़े कोष्टक में हो जाएगा जी ऑफ वाई हो जाएगा या जी वाई हो जाएगा। और जी वाई का मान वाई माइनस 3 बटे में 4 है, तो रख देंगे यहां पर। तो भाई हल करने पर आएगा एफ कोष्टक में हो जाएगा और जी वाई का मान कितना हो जाएगा, वाई माइनस 3 बटे में हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब एफ का जो फलन है उसमें एक्स के स्थान पर हमें ये मान यहां पर रखना पड़ेगा। तो रख देते हैं भाई, रखेंगे तो हल करने पर कितना आएगा, जहां एक्स है वहां पर वाई माइनस 3 बटे में 4 रखना है। तो पहले तो आपका दिया है 4, क्वेश्चन में आपके पास आएगा वाई माइनस 3 बटे में हो जाएगा 4 और फिर उसके बाद प्लस में दिया है 3। तो 4 से 4 तो कट जाएगा। इसको और हल करेंगे तो आएगा फॉग y बराबर में क्या बचा है भाई, y माइनस 3 प्लस 3। तो आएगा y माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, जहां पर 3 से 3 तो कट जाएगा, आएगा फॉग y बराबर में आपके पास हो जाएगा y। तो ये हमको मिल गया, ठीक है ना, ये मिल गया। अब गॉफ की बात कर लेते हैं। तो गॉफ को हल करने के लिए यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं गॉफ की बात की जाए भाई। तो गॉफ की बात करेंगे तो गॉफ के साथ x ले ली जाए क्योंकि f के साथ x यहां पर है। इसको हल करेंगे तो आएगा g बड़े कोष्टक में जाएगा fx और fx का मान तो दिया है 4x प्लस 3। तो ये बराबर में आएगा g कोष्टक में जाएगा 4x प्लस में 3। अब g का जो फलन है उसमें y के स्थान पर 4x प्लस 3 यहां पर रखना पड़ेगा। तो रख कर देखते हैं भाई, रखेंगे तो आएगा y के स्थान पर 4x प्लस 3 तो हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3 बटे में हो जाएगा 4। ये आपका जो है 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा आपके पास 4x बटे में 4 से 4 भी कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो गॉफ था, गॉफ के साथ मैंने लिया था x और हल करने पर भी आ गया x, ये मिल गया हमको। अब इसके हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि जो फॉग था उसका इमेज उसी पे गया, उसका इमेज उसी पे गया। इसका मतलब फॉग और गॉफ जो है आपका तत्समक बना रहे हैं, आइडेंटिकल बना रहे हैं। तो सिंपली बात ये लिख दीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा। क्या लिखेंगे इस चीज को, चूंकि आपके पास जो फॉग है, फॉग तथा गॉफ तत्समक फलन है, फॉग तथा गॉफ तत्समक फलन है, ये लिखना पड़ेगा आपको, तत्समक फलन है। इसलिए f तथा g एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अतः f जो है आपका व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, है ना। इसको मिटाता हूं भाई, तो लिख देना यहां पर क्या कि अतः f व्युत्क्रमणीय, f आपका व्युत्क्रमणीय फलन है। तो f हो गया आपका व्युत्क्रमणीय फलन। इसका प्रतिलोम निकालना था तो भैया लिख देना यहां पर कि क्या कि प्रतिलोम जो निकालना है, प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन तो जो x का मान मिलता है वही प्रतिलोम होता है। इसको आप लोग x के पदों में कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x, जहां पर y वहां पर x कर देंगे। तो ये आएगा x माइनस 3 बटे में हो जाएगा 4। ये हमको मिल गया प्रतिलोम फलन, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8 और 9 दोनों हल करना है, ठीक ना। एकदम सेम पैटर्न है, 7 की तरह एकदम सेम 8 भी रहेगा और 9 भी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कहता है। मैं इसको मिटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। तो साथियों हमने क्वेश्चन नंबर 7 कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, ठीक है साथियों। तो बड़े आराम से इसको भी हम लोग देखेंगे, कैलकुलेशन है केवल और कुछ है नहीं क्वेश्चन में।
तो कैलकुलेशन आप सभी लोगों को मुझे उम्मीद है कि अच्छा होगा, और कैसे गुणा भाग वगैरह करते हैं, कैसे जोड़ते घटाते हैं, अंडर रूट में कैसे लाते हैं, ये सारी चीजें आप लोग जो है बखूबी समझते होंगे, क्योंकि आप लोग कक्षा 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। इसलिए कक्षा 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट को जो है ये चीजें नहीं बताई जाएगी कि जो है कैसे गुणा भाग करना है, क्योंकि वो पहले से ही सीख कर आए हैं छोटे क्लास में। तो इसलिए जो है हमें अब उन चीजों को सीखना है जो आपके अपर क्लास में काम आने वाली हैं, बल्कि उनके मेथड को नए नए जो है डिस्कवर को हमें खोजना है, सीखना है, जानना है, कैसे उसके आधार पे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे उसके आधार पे क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन के पे हमें बात करनी है। ठीक है साथियों, तो उन सब चीजें मत ध्यान रखिएगा। गुणा भाग कैसे करना है आपको खूबी आता है, फिर भी अगर किसी बच्चे को मन में डाउट्स रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है क्या कि fx बराबर में दिया है x स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r प्लस है, r प्लस 10 to 4 कामा इंफाइनाइट, ये आपका जो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल है जो 4 से इंफाइनाइट तक है, पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। फिर एकदम उसी तरह सवाल है, और ये बोला क्या कि f का प्रतिलोम f इनवर्स y बराबर अंडर रूट दिया है y माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है। मतलब ये कि हमें ये दिखाना है कि जो प्रतिलोम है आपका f इनवर्स y के पदों में अंडर रूट y माइनस 4 होता है, ठीक है ना। और जहां पर ये बोला कि जहां पर r प्लस ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ऋणात्तर का मतलब ये होता है कि जिसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऋणात्तर। ऋणात्तर वास्तविक संख्या है। अब उसमें माइनस वाली संख्या नहीं बल्कि केवल और केवल पॉजिटिव होगा, निगेटिव वाली संख्या उसमें नहीं आने वाली, ऐसी वास्तविक संख्या यहां पर ली गई है जिसमें ऋणात्मक नहीं आएगा, बाकी सारे नंबर आ सकते हैं, ऋणात्मक वाली संख्या नहीं आएगी, उसी को हम लोग बोलते हैं ऋणात्तर वास्तविक संख्या। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं, देखते हैं भाई क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। पहले बात तो आपका ये दिया है कि fx बराबर में x का स्क्वायर प्लस 4, और इसका मुझे प्रतिलोम निकालना है। तो प्रतिलोम निकालने के लिए अभी हमने खेला शुरू किया था क्या कि फलन को fx को y के बराबर मानते हैं, तो फिर वही काम स्टार्ट करने जा रहा हूं भाई। ऋणात्तर गाने नहीं गा रहा हूं भाई, एक प्रकार से कह लो कि गाने में से दिमाग मत लगेगा, क्योंकि गाने तो हमारे देश में कई गाने चलते हैं, कई भाषाओं में चलते हैं, जिसमें से अपने देश की अपने आजमगढ़ और कह लिया जाए एक प्रकार से कि अपने यहाँ के यूपी बिहार की गाने भोजपुरी में ज्यादा लोग सुनते हैं। तो गाने में कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराई भी होती है। मैं किसी भी गाने की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, जो जिसका जिस प्रकार से मन करे उस प्रकार गाने सुन सकता है, लेकिन ये है कि हमें उन्हीं गानों को सुनना चाहिए जिसका कुछ भावार्थ निकल सके, कुछ मतलब निकल सके। बाकी गानों को सुनने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है आजकल के। तो पहले गाने का मतलब निकलता था, लेकिन आजकल तो जो गाना समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कैसे गा देते हैं सब। अब लोग सुनते भी हैं, बहरहाल अपनी अपनी इच्छा है, सुनते आपकी भी मन है तो सुनते रहेगा, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम प्रतिलोम निकालने के लिए इसको fx को मानेंगे y बराबर। तो पहले बड़े प्यार से मान लिया मैंने कि माना y बराबर में fx, ठीक है भैया। चलो अब fx का मान तो बड़ा दिया है बढ़िया से, x स्क्वायर प्लस 4 रख देते हैं यहां पर, तो आएगा इसलिए y बराबर में x का स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया। यहां से x स्क्वायर का मान निकालेंगे, प्लस में आपका उधर जाएगा माइनस जाएगा, तो बचेगा x का स्क्वायर बराबर में आएगा y माइनस 4। x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में जाएगा, और अंडर रूट में संख्या आपकी पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में लिखी जाती है, ठीक है ना। लेकिन आपसे पहले ये बोल दिया क्या कि जो r प्लस है ये ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब उसमें निगेटिव नहीं आना चाहिए, निगेटिव नहीं आना चाहिए, और बाकी सारी संख्या आ सकती है, निगेटिव वाले पार्ट उसमें ना हो। तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, तो निगेटिव वाला हमें नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला लेके चलना है। इसको ऐसे लिख दीजिएगा यहां पर, चूंकि r प्लस ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का, ऋणात्तर ऐसे ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसलिए प्लस वाला जो रहेगा कड़ी में y माइनस 4, ये आपका r प्लस में बिलोंग करेगा, लेकिन
लेकिन जो आपका माइनस वाला माइनस अंडर रूट में y-4 ये आपका जो है r में बिलोंग नहीं करेगा, r प्लस में बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए जो है हमें जो x का जो प्रॉपर मान मिलेगा ये आपको मिलेगा x बराबर अंडर रूट में केवल मिलेगा y-4, ये हमको सीधा सीधा मिल जाएगा और इसी को हम लोग gy भी लिखते हैं। तो भाई लिख दिया जाएगा यहां पर क्या माना क्या gy बराबर अंडर रूट में हो जाएगा y-4, ये भी हमको मिल गया, ठीक है ना। अब हम लोग जो है व्युत्क्रमी दिखाने के लिए फॉग और गॉफ को ले लेते हैं एक साथ। तो फॉग और गॉफ को लेने के लिए मैं यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूं। एक तरफ हम लेंगे फॉग लेते हैं, फॉग के साथ y ले लिया मैंने क्योंकि g के साथ y है यहाँ पर, और इधर मैं जो है यहाँ पर गॉफ की बात करता हूँ, गॉफ के साथ x लेता हूँ क्योंकि fx है आपके साथ। अब इसको हल करेंगे तो आएगा आपका f बड़े क्वेश्चन में जाएगा g ऑफ y, ये बनेगा हमको g ऑफ y का मान तो ये दिया है भाई, रख देते हैं यहाँ पर। तो आएगा f, ये हो जाएगा कोष्टक में g ऑफ y का मान दिया है अंडर रूट में हो जाएगा y-4, ये मिलेगा हमको। अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि जो फलन है आपका f, उसमें x के स्थान पर अंडर रूट y-4 रखना है भाई। तो फलन आपका ये x है ना, यहाँ पे x के स्थान पर अंडर रूट y-4 रखना है। तो जब रखेंगे तो अंडर रूट में आएगा y-4 का स्क्वायर और प्लस में 4 हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट ही जाएगा आपका, ये आएगा सीधा सीधा के लिए जाए y-4 और प्लस में 4, प्लस माइनस कट जाएगा, आएगा बराबर में y। मतलब ये कह लिया जाए कि सीधे सीधे कि जो आपका फॉग y था, ये फॉग y का मान तो आ गया y, ठीक है भाई। चलो यहां तक तो बात क्लियर है। गॉफ यहां निकाल दिया जा रहा है, गॉफ की बात कर रहे हैं तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। क्या गॉफ की लिखेंगे, g बड़े क्वेश्चन में जाएगा fx, और fx का मान तो आपके पास दिया x का स्क्वायर प्लस 4 रख देते हैं यहां पर। तो आएगा g कोष्टक में जाएगा क्या x का स्क्वायर प्लस 4। अब g का जो फलन है, g का फलन तो यहां पर मैंने लिखा है, g का जो फलन है उसमें y के स्थान पर x का स्क्वायर प्लस 4 रखना है, जहां जहां इसमें y होगा वहां पर x का स्क्वायर प्लस 4 रखना है, ध्यान रखिएगा। तो रखेंगे तो आएगा अंडर रूट में जाएगा, जहां पर y है वहां पर x का स्क्वायर प्लस 4, तो y के स्थान पर x का स्क्वायर प्लस 4, और फिर उसके बाद दिया है -4, तो प्लस -4 तो कट जाएगा, आएगा अंडर रूट में जाएगा x का स्क्वायर, और अंडर रूट x स्क्वायर तो कड़ी से बाहर आ जाएगा, ये आएगा x। इसका मतलब ये है कि जो गॉफ fx था वो हमको मिल गया डायरेक्ट x। इसका मतलब ये कि दोनों चीजें आपकी तस्मक बताती हैं, और जब तस्मक बताएंगे तो आपका f जो है व्युत्क्रमी हो ही जाएगा। जो चीज यहां पर लिखा जाता है वही तो निकल के आता है, तो वही व्युत्क्रमी बताता है भाई। तो लिखिएगा यहां पर क्या कि अतः ऐसे लीजिएगा, चूंकि आपका गॉफ fx बराबर में x है तथा फॉग y बराबर में y है, इसलिए f व्युत्क्रमणी है। अपनी भाषा में लिखिएगा इसको, f आपका व्युत्क्रमणी है। और इसका प्रतिलोम निकालना है भाई, तो प्रतिलोम तो मैं पहले ही निकाल दिया हूं, जो y के पदों में मिला है। प्रतिलोम भाई, प्रतिलोम फलन, तो प्रतिलोम फलन क्या दिया है, f इनवर्स यहाँ पर यही ना प्रतिलोम फलन है, इसको f इनवर्स y के पदों में लिख दिया जाए तो f इनवर्स y बराबर में आएगा अंडर रूट जाएगा y-4, ये मिल जाएगा हमको। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही था, इजी था आपका, ठीक है ना। बढ़िया से आप इसको नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 मैथमेटिक्स से भाई थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। तो साथियों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 8 खत्म करने के बाद अब आप पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, प्रश्न नंबर 9 के। अब प्रश्न नंबर 9 भी मैंने कहा था कि 7, 8, 9 तीनों एक जैसा रहेगा, और तीनों क्वेश्चन एक जैसा रहने की वजह से हम लोग जो है इसको भी मैं हिंट के रूप में दे ही देता हूं, बता ही देता हूं आप लोगों को कैसे इसको लगाना है। बाकी जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, और होमवर्क में आप लोग जो है इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है साथियों।
अच्छा से मैथ्स पढ़िए ताकि मैथ्स से मोहब्बत हो जाए आप लोगों को, है ना। लेकिन इसी को इश्क मत बना लीजिएगा, क्योंकि ये हम पढ़े हैं, अच्छी बात है, किताब से हमारी लगाव बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें जीवन यापन तो किसी और के साथ ही करना है ना। कल्पना कर लीजिए कि मान लीजिए वो मेरा है। इसी पर एक शायरी है क्या कि माना कि वो मेरा इश्क नहीं फिर भी उस पे हक जताई देता हूँ, माना कि वो मेरा इश्क नहीं फिर भी उस पे हक जताई देता हूँ। वो पूछती है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है, मैं बस उसे हल्का सा देखकर मुस्कुरा देता हूँ। ठीक है साथियों, तो हम क्वेश्चन नंबर जो है 9 की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है क्या कि एफ एक्स बराबर में दिया है एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, प्रदत्त फलन f सच दैट r प्लस से, r प्लस का मतलब भी मैंने इसके पिछले क्वेश्चन बताया था क्या कि जहां पर r प्लस होता है या r स्टार होता है, ये आपका ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, जहां पर ऋणात्मक वास्तविक संख्या का मतलब ये कि उसमें निगेटिव पार्ट नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, निगेटिव पार्ट उसमें बत नहीं होगा। ठीक है ना। तो r प्लस से आपका क्लोज इंटरवल 4 कामा इनफाइनाइट पर परिभाषित है। विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणी है और f इनवर्स y बराबर में इतना हमको लाना है। तो सारी पैटर्न आपका जो है एकदम 7, 8, 9 एकदम एक जैसा क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं आसानी से। बहरहाल जो है मैं प्रतिलोम निकालता हूं, व्युत्क्रमणी के लिए आप लोग फॉग और गॉफ तो कर ही सकते हैं इतना कि फॉग x कैसे निकालेंगे, फॉग गॉफ y कैसे निकालेंगे। तो मैं यहां पर सोल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूं। प्रतिलोम के लिए हम लोग क्या करते थे, मानते थे ना कि माना fx को y के बराबर मानते थे। तो भैया मान लिया जाए कि माना, यहां पर माना क्या कि y बराबर में आपके पास हो गया fx, और ये हो गया y बराबर में fx का मान दिया है आपके पास कितना 9x का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 5 दिया है। अब इसको हल करके x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या किया जाए, इसको आप इधर भेजिए, ट्रांसफर मारिए, तो ये आएगा इसलिए 9x का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 6x और माइनस 5, ये आएगा माइनस में y बराबर में आपका 0 बचेगा। ये एक प्रकार का द्विघात समीकरण बन रहा है ना, द्विघात समीकरण बन रहा है, और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सिद्धाचार्य नियम लगाते हैं। तो ये आपके पास आएगा 9x का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 6x, यहां से हम लोग माइनस को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 5 प्लस में y बराबर में हो जाएगा 0। अब सिद्धाचार्य के नियम लगाएंगे, तो सिद्धाचार्य के नियम से हम लोग तुलना करेंगे तो आपको सीधे सीधे कह दिया जाए कि a बराबर में आपको 9 मिलेगा, b बराबर में आपको 6 मिलेगा एंड c बराबर में आपको मिलेगा माइनस ब्रैकेट में जाएगा 5 प्लस में y मिलेगा। सिद्धाचार्य के लिए लगाएंगे तो फार्मूला होता है सिद्धाचार्य का x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस कड़ी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, सबको पता ही है। तो लगाते हैं भाई, तो ये हो जाएगा माइनस में b, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac अपॉन में आपका 2a, ये फार्मूला होता है। इसको रखते हैं मान को, तो ये आएगा x बराबर b के स्थान पर रखेंगे 6, तो आएगा माइनस 6 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4ac है तो c का मान तो माइनस दिया है तो ये वाला माइनस इसको प्लस कर सकता है, तो प्लस में 4, a का मान 2 तो 4 गुणे 9, सॉरी a का मान 9 है, c का मान आपके पास दिया है ब्रैकेट में 5 प्लस में y, ये आपके पास है। ठीक है ना। और बटे में जो दिया है ये 2 गुणे a का मान रख देंगे तो 9, तो 2 का a का मान 2 हो गया, 9 हो गया। अब इसी को हल करना है भाई, तो हल करते हैं, देखते हैं। ये आएगा x बराबर में हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 6 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 36 और 9 चौक हो जाएगा 36, ये भी बन सकता है 36, है ना, 36 तो बन ही सकता है, हाँ 36, तो आएगा प्लस में 36 और ब्रैकेट में हो जाएगा 5 प्लस में y और फिर बटे में हो जाएगा 9 दुना के 18, ये हो जाएगा आपके पास 9 दुना के 18। अब देख रहे हैं यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36, हम लोग 36 को कॉमन कर लेते हैं, 36 को कॉमन कर लेंगे तो 36 को कॉमन करेंगे तो आएगा x बराबर माइनस 6 प्लस माइनस 36 को कॉमन करेंगे तो आएगा अंडर रूट में 36 कॉमन किया मैंने तो क्या बचेगा, कोष्टक में आएगा 1 प्लस, ये यहां से निकल गया तो 1 बचेगा और फिर आपके पास आएगा 5 प्लस में y, ये बचेगा और बटे में 18 ही है। 36 का वर्गमूल तो 6 बन जाएगा भाई, तो 6 को बाहर निकालते हैं तो आएगा x बराबर माइनस 6 प्लस माइनस 6, ये बन गया।
अंडर रूट में 1 + 5 हो जाएगा 6 और प्लस y तो मतलब इसको ले सकते हैं y प्लस में 6 बट्टे में हो जाएगा कितना 18। अब यहाँ पर दो मान है, एक आपका पॉजिटिव बनेगा एक आपका निगेटिव बनेगा। तो मैं एक बार लिख रहा हूं यहाँ पर क्या पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो आपके पास आएगा x बराबर -6 प्लस लेंगे, खाली पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पर, फिर 6 अंडर रूट में हो जाएगा y प्लस में 6 और बटे में आपके पास आएगा 18, ये मिलेगा हमको। अब यहां से x को कॉमन करेंगे, सॉरी 6 को कॉमन करेंगे, तो 6 को कॉमन करेंगे तो आएगा 6 कॉमन किया मैंने, कोष्टक में आएगा -1 प्लस अंडर रूट में जाएगा y प्लस में 6 और फिर पूरे एक बटे में आएगा 18, ये काट देंगे 36 हो जाएगा 18, 3 बचेगा। मतलब सिंपली कह लिया जाए x बराबर में आपके पास आएगा अंडर रूट में y प्लस 6 -1 और बटे में जो है 3, ये हमको मिलने वाला है, ठीक है ना। अब चूंकि जो है मुझे x का ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि r जो है आपका प्लस है और ये आपके ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं होती हैं जिसमें निगेटिव पार्ट्स नहीं होते, तो माइनस लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं हमको है, केवल प्लस वाला लेके काम चला ले हम लोग। और यही x का जो मान मिलता है यही तो प्रतिलोम बनता है, F इनवर्स बनता है। देखिए x का मान यहाँ पर देखिए अंडर रूट में y प्लस 6 अंडर रूट में y प्लस 6 -1 बटे में 3, ये मिल गया हमको है। ये y के पदों में इसको हम लोग F इनवर्स y भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसा बन सकता है। तो प्रतिलोम तो मिल गया है। अब आपको लिखाना है व्युत्क्रमणी, तो व्युत्क्रमणी के लिए हम लोग दिखाते ये है कि भाई फॉग y बराबर में दिखाते हैं y और दिखाते हैं गॉफ x बराबर में दिखाते हैं x, ये दिखाते हैं हम लोग है। अगर ऐसा दिखा देते हैं तो हम कहेंगे कि भाई व्युत्क्रमणी f जो है व्युत्क्रमणी है। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आनी चाहिए। फॉग और गॉफ ये दिखा सकते हैं इन चीज को, है ना, तो कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं भाई, ये आपका जो है होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूं, इसको दिखा दीजिएगा, खत्म, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। बाकी जिस तरह लिखते हैं कि फॉग x बराबर में x है, गॉफ y बराबर में y है, अतः f जो है f और g दोनों व्युत्क्रमणी है, इस और प्रतिलोम फलन आपका ये बन जाएगा, जहां पर f इनवर्स y पदों में लिख दीजिएगा इसको। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हमने क्लियर कर लिया बच्चे। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या पर होता है। आप लोगों से, सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बढ़िया से नोट्स बनाइए और प्रॉपर तरीके से जो है एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हल करिए। कोई भी क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स का नियम में कहता क्या है कि हम किसी भी क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे तो नहीं समझ आता है जब तक उस क्वेश्चन पे हमारी बार बार प्रैक्टिस ना हो। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारी कुछ क्वेश्चन पे पकड़ मजबूत होगी और फॉर्मूले वगैरह याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सवाल को लगाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।